इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोसले ने बनाया था। उस बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इसे बनाया था, पर मोसले ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसका नाम मोसले के नाम से ही रखा गया है। इसमें पहले वाले मैनली वाले पीरियोडिक टेबल में सब चीज़ ठीक था, पर ये मॉडिफाई होते गया है। तो कैसे जनरेट हुआ, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने एक सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला। तो जो सारे एलिमेंट है वो सारे एक पर्टिकुलर एक्सरे रेडिएशन रिलीज़ कर रहे थे। जो एक्सरे रेडिएशन पर्टिकुलर, उसका जो एक्सरे रेडिएशन का पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हो रहा था, तो उसका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग अलग सारे एलिमेंट का अलग अलग था। और उस समय ये बोला जा रहा था कि जो किसी भी एलिमेंट का जो सारा प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके फ्रीक्वेंसी कितने, उसके वेवलेंथ, ये सब से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी से, उस एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी से, जो एलिमेंट, तो उन्होंने देखा कि अब हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का, तब एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसकी सब एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी बता रही है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एटॉमिक नंबर के, वो स्ट्रेट आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और जो जेड जो है एटॉमिक नंबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन हो गया एटॉमिक नंबर पे, और फ्रीक्वेंसी से किसी भी एलिमेंट का हम प्रॉपर्टी जान सकते हैं। तो इसीलिए फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो वेरी करेगी उसके एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से ही उसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज किया तो उन्होंने एक टेबल बनाया। ऑब्वियसली बात है, अगर हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें कॉलम्स होंगे, रोज़ होगी। तो रोज़, और तो ये रहा पीरियोडिक टेबल, और इसमें कॉलम और रो होंगे। तो जो कॉलम होंगे उसे ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजेंटल रोज़ होंगे उसको पीरियड कहा गया। याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोज़ जो है, रोज़ में ओ आ रहा है, सिर्फ पीरियड में भी ओ आ रहा है, तो पीरियड इज इक्वल टू रोज़, ठीक है, ये हो गया। तो कॉलम में ओ भी आता है, यू भी आता है, और ग्रुप में भी ओ लेटर भी आता है और यू भी आता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि कॉलम इज इक्वल टू ग्रुप और रोज़ इज इक्वल टू पीरियड। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो उतना ही पीरियड भी होता है। नंबर ऑफ़ पीरियड 7, और नंबर ऑफ़, अगर हम ग्रुप को बोले तो ग्रुप इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 सेकेंड, ग्रुप इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 7 + 1 इज इक्वल टू 18, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, पर ये तो इजी है, पर अपना दिमाग लगा के, कुछ ट्रिक लगा के थोड़े मोड़े याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती है, इसलिए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू पीरियड, उतना ही पीरियड होगा, ऐसे करके याद कर लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ, अगर ग्रुप बोले तो टोटल 18 होता है, तो 10 + 7 + 1 इज इक्वल टू 18, ऐसे ऐसे करके पूरा टोटल 18 होता है। पीरियोडिक टेबल को मेनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, ये वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, और ये वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स नाम रखा गया है। मिडिल वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट नाम रखा गया है, और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले एलिमेंट्स है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम रखा गया है। और एफ ब्लॉक तब कहाँ है, जो लास्ट में नीचे बैठे हुए रहते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये लोग का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट रखा नाम क्यों गया है, क्योंकि इन लोग का नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो सबको लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके पर्टिकुलर एस या पी या डी या एफ
में सब सेल में जाके लास्ट फिलिंग जो है ये सारे सब सेल में होती है। इसलिए अगर एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो पी ब्लॉक, ऐसे ऐसे ही एफ ब्लॉक में, एफ सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो एस ब्लॉक। इसी तरह से उन लोग का नाम रखा गया है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके एस ब्लॉक के, जैसे कि एस ब्लॉक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और ये कलर इम्पार्ट करता है। इस मेटल्स का ज़्यादातर आगे प्रैक्टिकल में पढ़ोगे सब कोई तो ये बहुत कलर जहाँ पे निकलेगा इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बोले तो और है कि ये आयनिक होता है, ठीक है। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ज़्यादातर कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट का, ऐसे तो लिखा हुआ है सारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 और 2, NS1 और 2 मतलब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पी का बोले तो पी एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है तुम्हारा NS2 NP126, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है तुम्हारा वो होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये N-1 D1 to 10 NS0 to 2, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे पता चल जा रहा है कि एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पी ब्लॉक में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और डी ब्लॉक में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो फिल होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट सबसेल जो है वो ये अंदर वाले सबसेल में जाता है, इस वजह से इसको इनर ट्रांजिशन स्टेट या तुम बोलो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डी ब्लॉक में सिर्फ ये वाला था, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है ये, तो अब डी ब्लॉक अगर याद हो जा रहा है तो ये एफ वाले भी इजीली याद हो जाएंगे। बस ये वाले में से N-1 से यहाँ जंप हो जाएगा और अंदर डीपली चल गया तो 2 माइनस कर देंगे, N-2 F1 से 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जाएगा, पी में 1 से 6 जाएगा, तो एस जो होता है एस में ऑर्बिटल ऐसे होते हैं और ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही कैरी करता है। इसलिए पी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें टोटल जो मैं एरो दिखा रही हूँ अप एंड डाउन का, वो स्पिन का है और वो अप एंड डाउन जो एरो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और अप और डाउन जो है वो स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में कितने होते हैं? 5 इसके जो है ना 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब इसमें टोटल मतलब रूम बोल दो, ठीक है, कि एक घर है, डी घर में 5 रूम है, उसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन होता है, ये क्राइटेरिया होता है कि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। तो 5 घर है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये याद रखने वाला है। ऐसा है तो एक ही रूम है इसका, पी है तो 3 रूम है इसमें, और डी है तो कुछ ज़्यादा ही उसका बड़ा घर है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए। और एफ जो है, एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एफ में तुम्हारा टोटल जो होगा 7 रूम होते हैं जिसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो 7 घर होता है तो उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सब जो है वो ये पीरियोडिक टेबल में ही है, ठीक है। जो फर्स्ट है ये वाले सारे, वो उसको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप वाले को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। बीच वाले को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं और ये पी ब्लॉक वाले को एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट ही बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में भी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नाम से हम लोग उसका पूरे ग्रुप का नाम रखते हैं, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट
जो लास्ट रहता है, ये लास्ट से पहले ये हैलोजन फैमिली होती है, और जो लास्ट वन है वो है नोबल गैसेस। ये जनरली इसका भी अलग अलग कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये उसकी गैसियस स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है और ये नॉन रिएक्टिव होता है। ये इसका नॉन रिएक्टिव होने का चांसेस, ये सारा ना जो बोरोन वाले हैं ना, बोरोन वाले में NS2, सब में NS2 होगा, ठीक है। NP1 होता है, ठीक है। कार्बन वाले में NS2 NP2 होता है। नाइट्रोजन वाले फैमिली में NS2 NP3 होता है, और ऑक्सीजन वाले फैमिली में NS2 NP4 होता है, ठीक है। NP4 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन वाले फैमिली में NP5 होता है, ठीक है, NP5। तो ये सब होता है। और जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो NS2 NP6 उसके सारे ऑर्बिटल्स जो है वो फिल हो जाते हैं, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसको एप्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, वो लास्ट में नीचे रहते हैं, ठीक है। उसके बारे में 12th में पढ़ा जाता है, 11th में S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को, P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर इस S ब्लॉक P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की सारी की प्रॉपर्टीज़ है, अगर देखना चाहेंगे तो ये, ठीक है। ये D और F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के हैं, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, ये सारे। एक्टिनाइड्स जो है वो लेंथेनाइड जो है वो एटॉमिक नंबर 58 टू 71 तक जाता है, और एक्टिनॉइड्स जो है वो 90 टू 103 एटॉमिक नंबर तक जाता है। अगर हम इसमें देखें तो अगर हम याद करने के लिए बोलें तो एटॉमिक नंबर कैसे याद कर सकते हैं, वो सीरीज़ वाइज चलता है, ठीक है। जैसे 1 एटॉमिक नंबर काउंटिंग, नॉर्मल काउंटिंग जैसे होती है वैसे ही चलता है, ठीक है। जैसे कि 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे बीच में खाली है तो हम लोग ब्लैंक कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि हम लोग को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, बट एटॉमिक मास में ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं चलती है। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, अगर हम बोलें तो एटॉमिक नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। थैंक यू।